एक महिला के घर पर जब पुलिस वाले पहुँचते हैं और वो उस महिला से बोलने लगते हैं कि आपके पति कहाँ पर हैं, तो महिला जो रहती है वो बोलती है कि पति हमारे बाहर गए हैं। और जो ये पुलिस कर्मचारी रहता है वहाँ पर उस महिला से बात करता है, तो महिला बोलती है कि आप लोग को क्या काम है और किस मकसद से आप लोग आए हैं। तो पुलिस वाला जो रहता है वो बोलता है कि आपके पति से कुछ बयान लेना है, इसलिए मैं आपके घर आया था। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि महिला जो रहती है वो बोलती है पति तो है नहीं है, वो 2 से 3 दिन की बाद आएँगे और उसके बाद आप आ जाना और उसके बाद बयान ले लेना। लेकिन दोस्तों पुलिस वाला जब उस महिला को देखता है और देखने के बाद उस महिला के साथ क्या कर जाता है कि अगर आप भी सोचोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। इस बात की आप यकीन नहीं कर सकते कि पुलिस वाले भी ऐसी गंदी हरकत महिला के साथ में कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ, और कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी, और कहानी जानने से पहले दोस्तों आपसे वही एक रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों, जो कहानी निकल के आ रही है, कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में जहाँ पर देखा जाता है कि जयपुर इलाके में एक थाना लगता है संदनी। संदनी थाने से कुछ लोग जाते हैं एक मुलजिम के घर, जो उसके ऊपर देखा जाता है कि कुछ कानूनी कार्रवाई हुई थी। हालांकि जो मुलजिम रहता है वो घर पर नहीं मिलता, और घर पर ना मिलने के कारण से जो पुलिस वाला रहता है उसके दरवाजे पर पहुंचकर और उसकी बीवी से कुछ ऐसी बातें करता है। लेकिन उसकी बीवी जो रहती है वो चाय बनाती है और चाय बनाकर जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं इन लोगों को चाय देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस वाले के मन में जो चलता था वो कुछ ही ऐसी गंदा फिरेक चल रहा था, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन जो महिला थी 27 से 28 साल थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान थी। उसके पास एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी। तो पुलिस वाले सोचते हैं यह कि अगर इस महिला के साथ में हम यहाँ पर कुछ इसके घर पर करते हैं तो इसके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं इन लोगों को काफ़ी शक लग सकता है और इस बात की जानकारी भी इन लोगों को मिल जाएगी। तो ऐसे में उस महिला से पुलिस जो वाला रहता है जो वो बात करता है, और बात करने के बाद में उस महिला से बोलता है कि पति को अभी तुम्हारे 2 से 3 दिन हैं आने में, और आने से पहले आपको चलना है और साहब से कुछ आपको बयाने कराना है, तो वो बयान आप कर सकती हैं। नहीं तो साहब जो हैं काफ़ी गुस्से होंगे और काफ़ी नाराज़ होंगे। ऐसे में आप काफ़ी बड़ी मुश्किलें में आ सकती हैं। महिला जो रहती है काफ़ी डर और काफ़ी घबरा जाती है कि ऐसे में हमारे घर पर कोई नहीं है, ना हमारे पति हैं, तो हम आपके साथ कैसे चल सकती हैं। तो पुलिस वाले जो रहते हैं बोलते हैं कि सोचने समझने का जो मौका है अभी नहीं है। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो आप भी इस केस में आ सकते हैं, और ये केस जो है ये काफ़ी गहरा भी हो सकता है, और इसमें आप लोग को काफ़ी बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। दोस्तों ऐसे ही होता है, वो महिला जो है इनकी बातों में आ जाती है, और आने के बाद में उस महिला को अपनी बाइक पर बैठाता है जो पुलिस कर्मचारी रहता है, और बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में वो रास्ते में उस महिला के साथ कुछ छेड़खानी भी करने लगता है, कहीं इधर हाथ लगाता है कहीं उधर टच करता है। ऐसे में वो जो महिला रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद में एक होटल रहता है जो पुलिस वालन की डिपार्ट का होटल रहता है,
और वहाँ पर पहुँचता है और बाइक को जो है साइड में खड़ी करता है और महिला को लेकर होटल में पहुँचता है और होटल वाले से बोलता है कि एक कमरा खोल दो। एक कमरा खुलवाता है और महिला को लेकर वहाँ पर चला जाता है और उसका जो बच्चा रहता है 3 साल का, उसको दूध दिलाता है और दूध दिलाने के बाद में ये तीनों लोग अंदर चले जाते हैं कमरे में। कमरे में दोस्तों जो फिर बाद में होता है कि जो महिला रहती है उसके साथ ये पुलिस वाला जिसका नाम भागाराम रहता है, वो शारीरिक संबंध मनाने लगता है। हालाँकि वो महिला चीखती चिल्लाती भी है कि ऐसा आप गलत हमारे साथ कर रहे हैं, हम शोर-शराबा मचाएँगे और इस बात की सबको जानकारी देंगे। लेकिन जो पुलिस वाला रहता है उस महिला को धमकाता है और धमकाने के बाद में उस महिला से बोलता है कि आप जिस कमरे और जिस जगह पर हैं, ये पुलिस वाले की डिपार्ट का है। यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा और जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात को आप समझो। ऐसे में वो 3 साल बच्चे के सामने ये लोग ऐसा पुलिस वाला उसके साथ में रेप करने में काफ़ी सफल हो जाता है। सफल होने के बाद में वो जो तकरीबन 3 साल का बच्चा रहता है उसको क्या समझ आएगा कि हमारे माँ के साथ में क्या होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो हुआ बहुत ही गलत होता है महिला के साथ। वहाँ पर होने के बाद में पुलिस जो रहता है भागाराम, वो अपने थाने चला जाता है और वहीं से महिला का जो है टेम्पो बैठा देती है और महिला जो है अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में दोस्तों कुछ दिन गुजरता है और गुजरने के बाद में जब उसका पति आता है, पति आने के बाद में उससे बताती है पूरी स्टोरी कि हमारे साथ में ऐसी ही गलत काम कर दिया है ये सिपाही। तो उसका जो पति रहता है वो गुस्से से लाल हो जाता है और लाल होने के बाद में इसकी मामला और इसकी जब जानकारी इधर-उधर से जुटाने लगता है, तो हालाँकि उस पुलिस कर्मचारी जो भागाराम रहता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। हालाँकि वहाँ पर जब पहुँचती है पुलिस और उसको गिरफ्तार करती है भागाराम को, जो उसी के डिपार्टमेंट में जो पुलिस वाले की वर्दी पर दाग लगाया है और दाग लगाने के बाद में उसको देखा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से इसको सस्पेंड भी किया गया है और निलंबित भी कर दिया गया है और उसके ऊपर काफ़ी बड़े जो मुकदमे भी डाले गए हैं। कई तरह के उसके ऊपर धारे लगाए गए हैं और धारे दोस्तों इसलिए लगाए गए हैं कि एक पुलिस कर्मचारी किसी की हेल्प करने के लिए उसके दरवाजे पर और उसके घर पे जाता है और घर पे किसी बहू-बहन को देखकर और ऐसा अकेलेपन का मौका उठाने लगता है, इसलिए उसके ऊपर कई धोखाधड़ी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं और इल्ज़ाम के साथ-साथ उसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि महिला की जानकारी मिलने के कारण से देखा जाता है कि महिला तकरीबन 3 महीना की गर्भवती भी थी। हालाँकि इसके पास जो 3 साल का बेटा भी था, उससे भी देखा जाता है कि कोर्ट कुछ पूछताछ कर सकती है क्योंकि इस लड़के के सामने ये भागाराम ने इस मामले को अंजाम दिया है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको संकेत और सचेत और जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है क्योंकि इस समय देखा जाता है कि ऐसे मामले आम हो गए हैं। डेली के डेली नए-नए मामले आते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए थे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली के को ख्याल रखना।